क्योंकि कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अगर मैं भूखा रहूं कि मेरे भूखे रहने से तुम सबका पेट भर जाए, तो क्या भर जाएगा? जब तक तुम खाओगे नहीं। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म करो। और ना ही व्रत का मतलब भूखे रहने से कि हम सुबह से शाम तक भूखे रहे तो हमारा व्रत हो गया, और आपने अगर बीच में कुछ खा लिया ना तो व्रत टूट गया। क्या व्रत कोई धागा है जो टूट गया? व्रत का मतलब क्या है? संकल्प से है। जैसे मान लीजिए आपने व्रत किया है, 7 दिन का संकल्प लिया है। किस किसने लिया? जो कलश वाली गोपियां हैं उन्होंने लिया, और जो हमारे सप्तऋषि हैं उन्होंने लिया। अब जो उस संकल्प को निभा रहे हैं वो उनका व्रत है, और जो संकल्प को नहीं निभा रहे तो उनका व्रत खंडित हो गया। कैसे अभी सप्तऋषि हमने बनाए थे तो 2-4 दिखाई दे रहे हैं, होता है। अब बताओ उनका कौन सा व्रत रह गया? भूखे रहने से कभी व्रत पूरा नहीं होता। सुबह से शाम तक बिल्कुल कुछ खाओ मत, बिल्कुल भी, तो क्या आपसे व्रत पूरा हो जाएगा? हाँ, शरीर की थोड़ी सी मरम्मत हो सकती है कि शरीर ठीक रह सकता है। भूखे रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। अगर मान लीजिए हम 7 दिन खाते हैं, 1 दिन ना खाएं, तो सबसे पहले तो हमारा अन्न बच जाएगा। 1 दिन हमने नहीं खाया तो अन्न बच गया। लेकिन अब व्रत की बात सुन लो। 7 दिन में हम प्रतिदिन साधारण भोजन करते हैं। 7 दिन हम साधारण भोजन कर रहे हैं, और व्रत में हमें क्या करना चाहिए? इस शरीर को आराम दिलवाना चाहिए। लेकिन उस दिन तो कुट्टू का आटा लाओ। पहली बात, जो साधारण आटा से पहली बात तो 2-3 गुना महंगा, पैसा ज्यादा खर्च हुआ। फिर उस आटे से ज्यादा बलवान, क्योंकि जहां पेट खराब ना हो रहा तो हो जाएगा। साधारण भोजन कर रहे थे, शरीर ठीक ठाक चल रहा था, उस दिन पकौड़ी मार रहे पेल में। कुछ नहीं तो आलू लिया हो, और दिन इतने से आलू खाते थे, आज इतने सारे खा रहे हैं। और अगर कोई पूछे तो मैं तो सुबह से व्रत हूँ। अब बताओ कैसा व्रत है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। प्रेम से बोलिए। आज पंडित जी चल देते हैं मृत अवस्था की तरफ, मरने के लिए जा रहे हैं कि अब हमारे कोई संतान नहीं होगी, हमारा जीने से कोई फायदा नहीं। क्यों? गांव में कुछ लोगों ने कह दिया कि जिसके यहाँ संतान नहीं होती वो खुद भी नरक में जाता है और अपने पूर्वजों को भी नरक में भेज देता है। कुछ लोगों ने कह दिया। इस बात को पंडित जी ने सुन लिया। अब पंडित जी कह रहे कि इससे तो मरना ही ठीक है। पंडित जी चले गए मरने के लिए। ब्राह्मण देवता बोले, संत पुरुष, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं? बोले मरने के लिए जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं मरने? कि ना कोई पुत्र है। लोग कह रहे हैं कि तुम मरोगे, नरक में जाओगे। जैसे एक स्थिति हो बताओ गया तो उसको नारायण बलि करके नारायण के चरणों में भेज दो। नारायण के चरणों में मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई ना भेज रहा। 4 ईंट रखी, खेत में रख दी, घर में रख दी, रोज 1 लोटा जल चढ़ा रहे। हमारे ऊत महाराज बैठे, तो है अंधविश्वास नहीं। अगर सही से संस्कार करोगे तो उनको भेजोगा मुक्ति के लिए। अगर उन्हें मन से चाहते हो तो मुक्ति के लिए भेजोगे। अब रोज तो उनको तुम ऐसे मान लो, मैंने एक बार मान लिया कि वो प्रेत आत्मा हो गई, आपने उसका मुक्ति का साधन नहीं किया, वो प्रेत आत्मा हो गई। अब प्रेत आत्मा के लिए तो आपने स्थान बना दिया, ठीक। अब वो प्रेत आत्मा स्थान पर रोज बैठती है। आज तुम जल दे रहे हो, पी रही है, कल वो भूल गए तो घर जाएगी। आज तुमने जल दे दिया, पी लिया उसने, अब तो रोज का नियम बन गया। अब जिस दिन ना दोगे उस दिन घर चली जाएगी कि लाओ। अब घर पे कुछ है नहीं, समय नहीं मिल रहा देने का। अब वो तो घर में उत्पात मचाएंगे प्रेत। अब उत्पात मचाते हैं, फिर जो है दरबारों में घूमते हैं कि महाराज जी हमारे पास भी इतने आते हैं, पूजो बंधन। महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, घर में ये स्थिति हो गई, वो स्थिति में कैसे हो गई कि हमने हमारे जो देवता महाराज है ना, उनकी पहले तो हम पूजा करते, कुछ समय तो पूजा ना हुई। अरे जब प्रेतों को पूजोगे तो परेशान तो अपने रहोगे, देवताओं को पूजो परेशान काहे होगे? तो इसलिए देवताओं को पूजो, प्रेतों को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अपने जो प्रेत हैं अर्थात जो अपने पूर्वज हैं उनकी मुक्ति के साधन करो। जो शास्त्रों में बताया मुक्ति साधन, वो मुक्ति साधन कीजिए। सबसे पहले मृत अवस्था जब हो जाती है तो उस समय संस्कार नहीं करते, कहते बरसी भी इसी बार कर दो। आरष्टी हुई ना, अरे मेरी तो बिटिया का ब्याह है, ऐसा करो बरसी अभी कर दो। अब बरसी का मतलब क्या है? 1 साल में होगा ना भाई। जब मरने का कोई मुहूर्त नहीं, कौन कब मर जाए किसी को पता? कोई मुहूर्त नहीं होता मरने का कि पंडित जी बताओ कि मुझे मरना है कि किस दिन मुहूर्त अच्छा है। किसी ने पूछा है जब मरने का कोई मुहूर्त नहीं, 3 दिन का तीजा होता गिनती से, उसमें भी लोग देख लेते हैं शनिवार पड़ रहा है तीजा नहीं होने वाला, या पंछी के लग रहे नहीं होने वाले। 13 दिन की 13वीं होती, 10 दिन का 10वां होता। अभी किसी ने 11वें दिन का 10वां बताया तो बताओ। अब 13 दिन की 13वीं होती है और उसमें भी घूस देते हैं कि पंच के लग रहे 13 दिन की ना होगी, 5 दिन की कर दो, 9 दिन की कर दो, 11 दिन की। अरे मूर्ख हो, जब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 3 दिन का तीजा, 10 दिन का 10वां, 13 दिन की 13वीं, 40 दिन का 40वां और साल भर की बरसी। बरसी का मतलब है बरस भर। जब साफ साफ लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में तो उसको और कहां से घुस जाता है? लग कहां से घुस गया? जब मरने का कोई मुहूर्त नहीं तो लग कहां से घुस जाता है? हेलो, सवाल इस बात का है कि ब्राह्मणों में जाटों में 10वां होता है। हाँ, कभी 9 दिन का नहीं होता, नहीं होता, 11 दिन का नहीं होता, नहीं होता। हमारे 13वीं 7 दिन की क्यों कर देती है ब्राह्मण? 9 दिन की क्यों कर देते हैं? 11 दिन की क्यों कर देते हैं? 5 दिन के 52 भी कर देते हैं ब्राह्मण। तो मैं इस बात को ब्राह्मणों से बहुत जगह बहस भी कर चुका, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? जब 13 दिन की होती है तो 13 दिन की करो। हमारे जो ये मान के चलो कि जो भी कोई मृत्यु जवान हो, बूढ़ी हो, तो सूतक तो 13 दिन ही रहेंगे। सूतक तो जब भी समाप्त होंगे जब 13 दिन हो जाएंगे। लेकिन आरष्टी कर देंगे 11 दिन की। औरतें कहते हैं दुफक्का लग रहा, मावस आएगी, त्योहार आ रहा, रक्षाबंधन आ रहे, 7 दिन की कर लो। तो हमारी 13वीं जो है वो 7 दिन की भी कर देते हैं, 11 दिन की भी कर देते हैं। लेकिन ब्राह्मणों का 10वां कभी 9 दिन का नहीं होता। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखें, गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण ना तो ब्राह्मणों का है ना केवल जाटों का ही है, सभी के लिए है। जो मानव जाति है, प्रत्येक मानव जाति के लिए गरुड़ पुराण है। तो सभी को प्रत्येक जाति में 10वां करना चाहिए, क्योंकि मुख्य 10 कर्म होते हैं और ये 10 कर्म जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तो ये 10 कर्म जिसके नहीं होते वो प्रेत आत्मा बनती हैं। ये साफ साफ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। और जैसा मैंने बताया, कोई कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो और तुमसे ये कहे कि 7 दिन की आरष्टी कर लो, 7 दिन की 13वीं कर लो, क्यों कर लो भाई? 13 दिन की है तो 13 दिन की करेंगे, क्या परेशानी है? और ना ही उसमें प्रावधान ये करना चाहिए कि शनिवार लग गया मंगल रख गया। 13 दिन में जो भी दिन पड़ जाए उसी दिन 13वीं होनी चाहिए। 10वें दिन ही होना चाहिए और प्रत्येक स्थान पर होना चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा किसी की कोई जात नहीं है, जात हम सब बताएंगे, जाट कहीं अलग से थोड़ी जाएंगे। सबके पैदा होने का एक ही तरीका है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों का तरीका कुछ और हो, जाटों का कुछ और हो, चौहानों का कुछ और हो, प्रजापतियों का कुछ और हो। सबका एक ही है, एक ही क्रम है, एक ही तरीका है। जब सबका तरीका आने जाने का एक ही है तो उसमें बदलाव क्यों कर रहे हो? हम अपने आप खुद बदलाव कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ये काम नहीं होता। क्यों? बहुत सारी चीजें ऐसी होती, माता बहनें अपने आप ही बना लेती हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं ऐसा होता। तो यही तो अंधविश्वास हमको दूर करना है, हमको अंदर अपने अंदर जागृति लानी है। अगर हम
क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो हमारे अंदर कभी विकार नहीं आएंगे, हमारे समाज में विकार नहीं आएंगे। आज हमारा समाज इसी कारण से पीछे चल रहा है क्योंकि खुद जानते नहीं, दूसरों की मानते हैं।